एक फैमिली है जो बड़ी गरीब है, बड़ी पुअर फैमिली है, लेकिन क्रिश्चियन है और स्ट्रिक्ट फैमिली है। उनके घर में एक बच्चा पैदा होता है, उसका नाम रखा जाता है इवान रॉबर्ट्स। जब वो बच्चा पैदा होता है तो उसको सिखाया जाता है, जब वो 10 साल तक उसको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड लाइफ, क्वाइट लाइफ उसको सिखाई जाती है। और उसके घर में रूल होता है कि रात को तू प्रार्थना करेगा और बाइबल वर्स को याद करके तू सोएगा। जब तक तू बाइबल वर्स को याद नहीं करेगा तू सोएगा नहीं। तो उस घर में जो एक पुअर फैमिली है, मजदूरी करते थे वो, और मजदूरी भी कहां, कोल माइंस में। ये इंग्लैंड के साथ देश है वेल्स, जो यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है। और इस तरह मजदूरी वो करते थे, आपकी स्क्रीन पे वो आ रहा होगा। और ये मजदूर जो होते थे ये कोल की खदानों में, कोयले की खदानों में होते थे। इनके घर में बच्चा पैदा होता है, उसका नाम इवान रॉबर्ट्स रखते हैं और उसको सिखाते हैं कि बेटा डिसिप्लिन्ड लाइफ जीनी है, प्रार्थना वाली जिंदगी जीनी है। और रोज बाइबल वर्स को वो याद करता था। जब वो 11 साल का था, उसके पिता का बहुत बड़ा एक्सीडेंट होता है और उनको टांग पर चोट लग जाती है कोल माइन के अंदर। तो उस बच्चे को अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए सारे कुछ छोड़कर काम पे लगना पड़ता है। जब वो 11 साल का था, वो काम पे चला जाता है और डोर बॉय बन जाता है। जो दरवाजे पे छोटू, आप बोलते ना छोटू वो चाय ले आ, ए छोटू ये कपड़ा दे आ, ए छोटू कपड़ा मार गाड़ी पे, वो वाला छोटू बन जाता है। और उसके बाद वो अपनी फैमिली की हेल्प करने लगता है। जब वो 13 साल का था और उसे स्पिरिचुअल चीजों में इंटरेस्ट होने लगा, क्योंकि वचन कहता है कि जब तू अपने बच्चों को छोटे होते ही मेरी लाइन पे चलाएगा, जब वो बड़े हो जाएंगे तो उससे पीछे नहीं हटेंगे। जब वो 13 साल का था, उसे परमेश्वर की आत्मा में इंटरेस्ट आने लगा और वो जब चर्च गया तो एक दिन पास्टर ने कहा, हर संडे चर्च आया करो, क्या पता जिस दिन तुम नहीं आए उस दिन पवित्र आत्मा ने अगर चर्च विजिट किया हो, तो उस दिन पवित्र आत्मा उतर आया और तुम चर्च में ना हुए तो क्या होगा। ये बात उसके दिल को छू गई। जब ये बात उसके दिल को छुई तो उसने कहा, अब मैं हर संडे चर्च आऊंगा। कोल माइन से काम करके थका हारा वो चर्च में जाता था, चाहे वो जितना भी एग्जॉस्टेड होता था, शरीर में थका हुआ होता था, लेकिन वो चर्च में जाता था। जब वो 20 साल का हुआ, जिस कोल माइन में वो काम करता था, वहां पे एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, एक बड़ा धमाका हुआ और उसकी जिंदगी बड़ी मिरेकलसली बच गई। इस चीज ने उसे बड़ा छुआ कि देखो मैं मर सकता था यहां पे आसानी के साथ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बचाया क्योंकि मैं प्रभु के साथ जुड़ा हुआ हूं। उसका विश्वास परमेश्वर में और बढ़ता गया। 24 साल की उम्र में उसको इच्छा हुई कि मैं परमेश्वर के कामों को करूंगा और उसने जॉब को छोड़ के लोहार का काम करने लगा अपने अंकल के साथ। जब वो 25 साल का हुआ, उसके अंदर परमेश्वर के विजन आने लगे कि तू वेल्स कंट्री, जिसकी पॉपुलेशन उस समय कोई 20 लाख के करीब थी, और उसे दर्शन आने लगे कि 1 लाख लोग उसके सामने लिखा हुआ नंबर आता था कि तू इतने लोगों को वहां पे बचाएगा। लेकिन वो जब माइन को काम को छोड़कर लोहार का काम करता था और प्रार्थना में बढ़ रहा था, तो उसको लगातार फिर दर्शन आने लगे। 26 साल की उम्र में वो बाइबल कॉलेज चला गया और परमेश्वर ने बाइबल कॉलेज में उससे बात की कि जा और अपने एरिया के यूथ के लोगों को इकट्ठा कर। वो आया वापस और यूथ के लोगों को इकट्ठा करके वो प्रार्थना करने लगा और सिर्फ 16 लोग उसके पास आए। 16 यूथ उसके पास आया, क्योंकि ये इवान रॉबर्ट्स प्रार्थना वाला व्यक्ति था। जब ये 13 साल का था, परमेश्वर ने इसको बोझ दिया कि तू रोज प्रार्थना करेगा। और ये रोज रात को 1 बजे प्रार्थना शुरू करता था, सुबह के 5 बजे तक, और रोज 4 घंटे ये रोज प्रेयर करता था, 4 घंटे। और 13 साल लगातार इसने प्रार्थना की। और एक ही दर्शन, परमेश्वर तू रिवाइवल को लेके आ, लोग तेरे नाम को समझे, लोग तेरे नाम को जाने। और लगातार 13 साल 4 घंटे रात को ये रोज 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 प्रार्थना करता था। 26 साल की उम्र में परमेश्वर ने इसको बुलाहट दी, जा और अब प्रचार शुरू कर और अपने एरिया के लोगों को बचा और यूथ में जाके मेरा प्रचार कर। पहली मीटिंग में 16 यूथ आता है और ये यूथ को प्रचार करने लगता है। एक कोल माइन में काम करने वाला, एक खदान का मजदूर बात करने लगता है परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लोगों से। और ये उसके पास कोई बहुत फैंसी सरमन्स नहीं थे,
उसके पास कोई बहुत बाइबल की बड़ी डीप थ्योरी उसके पास नहीं थी। सिर्फ वो पवित्र आत्मा का भेजा हुआ जन था, और दूसरा वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। रातों रात घुटनों पर रहकर वो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, क्योंकि उसकी माता पिता ने उसकी जो परवरिश की थी वो बड़ी स्ट्रिक्ट क्रिश्चियन फैमिली थी, जो संडे को चर्च जाना भूलते नहीं थे, चाहे वो कितने भी गरीब थे। कोल माइन में काम करते करते उसके पिता को इंजरी हो गई, उसका बेटा काम पे लगाना पड़ा जब वो 11 साल का था, लेकिन चर्च जाना फिर भी वो भूलते नहीं थे। परमेश्वर के साथ जुड़े हुए व्यक्ति और प्रार्थना करने वाले व्यक्ति। उसके बाद जब वो आया लोगों के सामने, उसने कहा, मैं तुम्हें फैंसी सरमन देने के लिए नहीं आया हूं, बस 4 बातें मैं तुमसे कहना चाहता हूं। पहला, अपने पापों को मान लो। जितने भी पाप तुम्हारी जिंदगी में हैं, उनका अंगीकार करके तुम परमेश्वर के साथ जुड़ जाओ, ताकि परमेश्वर के सामने से तुम्हारे लिए विश्रांति से भरे हुए और शांति से भरे हुए दिन आए। कहता दूसरा, हर उस हैबिट को छोड़ दो जो डाउटफुल है, जो तुम्हें लगता है कि परमेश्वर की आज्ञा से तुम्हें दूर कर रही है। चाहे वो शराब का पीना हो, चाहे वो व्यभिचार हो, चाहे वो गलत संगति हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर हो, उन सब कामों को कहता छोड़ दो। कहता तीसरा, कहता उसी वक्त पवित्र आत्मा की बात को सुनो जब वो तुमसे बात करता है, उसी वक्त उसको डिले नहीं करना। अगर तुम खाना खा रहे हो और अपने दोस्तों से बात कर रहे हो और पवित्र आत्मा तुमसे कहे बेटा जाकर प्रार्थना कर, तो उसी समय चले जाना है, परवाह नहीं करनी तेरे दोस्त क्या कहेंगे। अगर तेरे घर में चाहे कोई तेरे रिश्तेदार की शादी हो संडे के दिन, लेकिन पवित्र आत्मा तो कहे नो, तुझे सिर्फ संडे चर्च अटेंड करना है। कहता पवित्र आत्मा की बात को उसी वक्त सुनना है। अगर पवित्र आत्मा किसी से तुम्हें माफी मांगने के लिए कहता है, उसी वक्त मांगना है। कुछ कन्फेस करने को कहता है, उसी वक्त करना है। पवित्र आत्मा की गाइडेंस के अनुसार चलना है और बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है। वो कोई पाप छोड़ने के लिए कहता है, कोई गलत आदत छोड़ने के लिए कहता है, अपने माँ बाप को सॉरी बोलने के लिए कहता है, किसी को सॉरी बोलने के लिए कहता है, अपने पास्टर से बात कर, इस बात में वो बोलता है, कहता है उस बात में देरी मत करना। चौथा पॉइंट उसने कहा कि पब्लिकली क्राइस्ट को कन्फेस करना। उसने कहा तुम जब यीशु मसीह को मानते हो तो पब्लिकली इस बात के बारे में बताना, इस विश्वास को सीक्रेट में मत रखना। 4 पॉइंट्स का सिंपल मैसेज उसने दिया और परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में काम करना शुरू किया। जब 4 पॉइंट्स का मैसेज लोगों ने सुना, यूथ ने सुना, क्योंकि एक देश में अगर 5% लोग भी हाई लेवल के नशेड़ी हो तो पूरा देश ही नशेड़ी गिना जाता है। एक स्टेट में जब 5% ही लोग नशा करने वाले हो, पूरे स्टेट का नाम बदनाम होता है कि ये तो स्टेट ही नशेड़ियों का है जी। उस देश में परमेश्वर ने उसे एक आंकड़ा दिया, 1 लाख लोग, सिर्फ 20 लाख लोगों के 1 लाख, 20 लाख से हल्का सा कम थे वो। तो इसका मतलब 5% लोग थे वहां पे जहां जो बहुत ही पाप में थे और अत्यधिक अंधेरे में थे। जब उसने प्रीच करना शुरू किया तो वहां पे जो न्यूज रिपोर्टर्स थे, वहां पे जो मेन न्यूज चैनल उसका नाम था द वेस्टर्न मेल, जो बड़े बड़े उस न्यूज पेपर के बड़े बड़े जो रिपोर्टर्स थे वो पास्टर्स के संग जाने लगे मीटिंग्स में, और मीटिंग की सारी जानकारी वो लिखते थे। आज इस जगह पे मीटिंग हुई और इतने लोगों ने क्राइस्ट को अपना जीवन दिया, और परमेश्वर ने अजीब काम करने शुरू कर दिए। बेदारी पूरे एरिया में हिट कर गई। यूथ परमेश्वर का काम करने लगा, वो वर्शिप करने लगे, वर्शिप में रोते थे, चिल्लाते थे, परमेश्वर की स्तुति करते थे, आराधना करते थे। कोई उनको मैड मैन बोलता था, कोई पागल आदमी बोलता था, कोई बोलता था ये दिमाग इनका खराब हो गया है। लेकिन उस एरिया में इतना काम हुआ कि उस एरिया के सारे बार्स, सारे पब बैंकरप्ट हो गए, क्योंकि वो सारे लोगों ने शराब पीना बंद कर दिया और पब्स में जाना बंद कर दिया। उन पब्स ने, जिन न्यूज़पेपर्स की मैं बात कर रहा हूं, वो क्रिश्चियन न्यूज़पेपर्स नहीं थे, वो वहां के सेकुलर न्यूज़पेपर थे। इसका मतलब वो सब धर्मों को मानने वाला न्यूज़पेपर था। इसका मतलब ये नहीं कि वो क्रिश्चियन न्यूज दे रहा है तो शायद वो क्रिश्चियन होगा, एक्साइटेड हो गया होगा कि मेरे धर्म का काम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो एक सेकुलर न्यूज़पेपर था और वो लगातार छाप रहा था कि रिवाइवल हिट कर चुका है वेल्स को। वेल्श रिवाइवल 1904 और 5, 1904 और 5 का वेल्श रिवाइवल वो लिखा हुआ न्यूज़पेपर के ऊपर आता था। आज इतने लोगों ने तौबा की, आज इतने लोगों ने क्राइस्ट को अपना जीवन दिया। शराब पीनी बंद कर दी लोगों ने, पब्स ने